नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आपके पास सभी दस्तावेज हों, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, बैंक पासबुक हो और आपने सब कुछ बैंक में जमा भी कर दिया हो, फिर भी आपकी फाइल रुक जाए, तो वजह क्या हो सकती है? दोस्तों, कई बार समस्या दस्तावेजों में नहीं होती, समस्या दस्तावेजों की गुणवत्ता में होती है। जी हाँ, आज के डिजिटल युग में केवल दस्तावेज होना पर्याप्त नहीं है, उन्हें सही तरीके से स्कैन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि आज हजारों आवेदन सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि बैंक अधिकारी दस्तावेज पढ़ ही नहीं पाते। कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ के एक युवा उद्यमी अमन ने मसाला प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने के लिए सरकारी सब्सिडी योजना के तहत आवेदन किया। उसने सभी दस्तावेज भेज दिए। उसे पूरा विश्वास था कि अब प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक संदेश मिला, कृपया दस्तावेज पुनः अपलोड करें। अमन हैरान हो गया। उसने कहा, सर, मैंने तो सभी दस्तावेज भेज दिए थे। अधिकारी ने जवाब दिया, दस्तावेज भेजे थे लेकिन पढ़े नहीं जा रहे। उस दिन अमन को समझ आया कि दस्तावेज भेजना और सही दस्तावेज भेजना दोनों अलग बातें हैं। दोस्तों, आज अधिकांश सरकारी योजनाएं ऑनलाइन हैं, बैंकिंग प्रक्रियाएं ऑनलाइन हैं, वेरिफिकेशन ऑनलाइन है, सब्सिडी आवेदन ऑनलाइन है। इसीलिए आपका पहला प्रभाव अब आपके कपड़ों से नहीं, आपके पीडीएफ से बनता है। कल्पना कीजिए, आप बैंक अधिकारी हैं, आपके सामने एक पीडीएफ खुलती है। दस्तावेज धुंधला है, कोने कटे हुए हैं, छाया पड़ रही है, नाम साफ दिखाई नहीं दे रहा। क्या आप उस दस्तावेज पर भरोसा करेंगे? शायद नहीं। यही कारण है कि लोन डॉक्टर हमेशा कहता है, गुड डॉक्यूमेंट्स आर इम्पोर्टेंट बट क्लियर डॉक्यूमेंट्स आर पावरफुल। अब सवाल आता है, क्या प्रोफेशनल स्कैनर खरीदना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आज आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन ही पर्याप्त है। अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो मोबाइल से स्कैन किया गया दस्तावेज भी बैंक ग्रेड गुणवत्ता का हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग कैमरा खोलते हैं, फोटो खींचते हैं और उसे दस्तावेज समझकर भेज देते हैं। दोस्तों, दस्तावेज की फोटो और दस्तावेज की स्कैन कॉपी में बहुत अंतर होता है। स्कैनिंग ऐप दस्तावेज को सीधा करता है, अनावश्यक बैकग्राउंड हटाता है, स्पष्टता बढ़ाता है और पीडीएफ तैयार करता है। अगर आप मुझसे पूछें कि भारत में सबसे अच्छे स्कैनिंग ऐप कौन से हैं, तो मैं 3 नाम जरूर बताऊंगा, अडोबी स्कैन, माइक्रोसॉफ्ट लेंस और कैम स्कैनर। इनमें अडोबी स्कैन सबसे लोकप्रिय और उपयोग में आसान है। माइक्रोसॉफ्ट लेंस व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा है और कैम स्कैनर कई वर्षों से लाखों लोग उपयोग कर रहे हैं। अब मैं आपको एक सरल प्रक्रिया बताता हूँ। मान लीजिए आपको अपना आधार कार्ड स्कैन करना है। सबसे पहले दस्तावेज को किसी साफ और सपाट सतह पर रखिए। सफेद या हल्के रंग की पृष्ठभूमि बेहतर रहती है। इसके बाद पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित कीजिए। प्राकृतिक रोशनी सबसे अच्छी होती है। सीधे ऊपर से तेज रोशनी या छाया से बचिए। अब स्कैनिंग ऐप खोलिए। दस्तावेज की पूरी सीमा फ्रेम में लाइए। ध्यान रखिए कि कोई भी कोना कटे नहीं। स्कैन करने के बाद पीडीएफ को झूम करके देखिए। अगर नाम पढ़ा नहीं जा रहा तो दस्तावेज उपयोगी नहीं है। अगर हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है तो दस्तावेज अधूरा है। लोन डॉक्टर की विशेषज्ञ सलाह है, दस्तावेज भेजने से पहले स्वयं उसे पढ़कर देखिए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो बैंक अधिकारी भी नहीं पढ़ पाएगा। अब बात करते हैं फाइल साइज की। कई सरकारी पोर्टल कहते हैं अधिकतम 1 मेगाबाइट, अधिकतम 2 मेगाबाइट या अधिकतम 5 मेगाबाइट और लोग 20 मेगाबाइट की फाइल अपलोड करने की कोशिश करते हैं। फिर कहते हैं पोर्टल काम नहीं कर रहा। दोस्तों, समस्या पोर्टल में नहीं, फाइल साइज में होती है। इसीलिए पीडीएफ कंप्रेशन का उपयोग करना सीखिए। लेकिन ध्यान रखिए, फाइल छोटी हो जाए लेकिन गुणवत्ता खराब ना हो। अब एक और महत्वपूर्ण बात, मल्टी पेज डॉक्यूमेंट्स। बैंक स्टेटमेंट हो, प्रॉपर्टी दस्तावेज हो या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हर पेज अलग अलग भेजने के बजाय एक ही पीडीएफ में व्यवस्थित रूप से जोड़िए। इससे बैंक अधिकारी को दस्तावेज देखने में आसानी होती है और आपकी प्रोफेशनल छवि बनती है। मैंने ऐसे कई उद्यमी देखे हैं जिनकी फाइल मजबूत थी लेकिन दस्तावेज इतने अव्यवस्थित थे कि बैंक अधिकारी को हर दस्तावेज ढूंढने में समय लग रहा था। और मैंने ऐसे भी उद्यमी देखे हैं जिनकी फाइल कम बड़ी थी लेकिन दस्तावेज इतने व्यवस्थित थे कि अधिकारी तुरंत प्रभावित हो गया।
याद रखिए दोस्तों, बैंक केवल दस्तावेज नहीं देखता, आपकी तैयारी भी देखता है। लोन डॉक्टर जब किसी उद्यमी की फाइल तैयार करता है तो केवल दस्तावेज इकट्ठा नहीं करता, उन्हें स्कैन करता है, पीडीएफ बनाता है, फाइल साइज जांचता है, नामकरण व्यवस्थित करता है और डिजिटल रूप से बैंक रेडी बनाता है। आज का छोटा सा अभ्यास, अपने मोबाइल में एडोबी स्कैन या माइक्रोसॉफ्ट लेंस इंस्टॉल कीजिए, फिर अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र की पीडीएफ बनाइए। फिर स्वयं जांचिए, क्या दस्तावेज साफ हैं? क्या सभी कोने दिखाई दे रहे हैं? क्या टेक्स्ट पढ़ा जा सकता है? क्या फाइल सही आकार में है? अगर जवाब हाँ है, तो आप हजारों लोगों से एक कदम आगे हैं। याद रखिए, डिजिटल युग में दस्तावेज आपकी पहचान है और साफ, व्यवस्थित और पेशेवर दस्तावेज आपकी विश्वसनीयता बढ़ाते हैं। मैं हूं प्रकाश राठौड़ और आप देख रहे हैं लोन डॉक्टर एकेडमी। अगले वीडियो में हम सीखेंगे क्रिएटिंग डिजिटल पीडीएफ फाइल्स, प्रोफेशनल पीडीएफ फाइल कैसे बनाएं, कई दस्तावेजों को एक पीडीएफ में कैसे जोड़ें और बैंक रेडी डिजिटल फाइल कैसे तैयार करें। तब तक सीखते रहिए, तैयार होते रहिए और हमेशा याद रखिए, आज के दौर में सिर्फ दस्तावेज नहीं, डिजिटल दस्तावेज ही आपकी नई पहचान है। धन्यवाद।